मित्रों, आज 30 जनवरी है, शहादत दिवस। इस मौके पर अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को के श्री चरणों में नमन करता हूं। दिल की गहराइयों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, क्योंकि ये वही शख्स रहे जिनके चलते आज हम ही नहीं, हम सब एक आजाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। और आज जो कुछ भी बेहतरीन दिखाई दे रहा है इस देश में, इस भारत भूमि पर, तो वो बापू की नेमत है। बापू महज एक इंसान नहीं, ये बार बार कहा जाता है। सच है कि बापू एक विचार हैं, एक संस्कार हैं। मैं उन्हें फिर से आज के दिन दिल की गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही साथ भारत भूमि सनातन धर्मियों का महापर्व, महाकुंभ, जहां मंगलवार और बुधवार की रात भगदड़ मचने से, अव्यवस्था होने से, इवेंटफुल और ग्लैमरस इवेंट जो बना दिया गया इस महापर्व को, जिसके चलते भगदड़ में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 30 लोगों की मौत हुई और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए। उन सभी दिवंगत आत्माओं के लिए शांति की कामना करता हूं। प्रभु उन्हें अपनी चरणों में शरण दे और शोक संतप्त परिवार को इतनी शक्ति, इतना साहस दे कि वो इस दारुण दुख को सहन कर सके। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आखिरकार एक इस देश में 54-55 साल का युवा पूरी गर्मजोशी के साथ अकेले दम पर कुछ नया करने की सोच को लेकर के आगे बढ़ रहा है। वो खुद ही कहता है कि अभी ये शुरुआत है, कुछ वक्त लगेंगे। और जिनसे ये बोलता है उन्हीं से ये कहता है कि आप हमारे साथ थे, लेकिन विगत 10-15 सालों में हमने आपका विश्वास तोड़ा है। जो विश्वास, जो भरोसा हमारा आपके प्रति और आपका हमारे प्रति था, वो विश्वास टूटा है, जिसका नतीजा है कि हम दोनों अलग हो गए। उसका खामियाजा आपको भी उठाना पड़ रहा है, हमको भी उठाना पड़ रहा है। लेकिन ये चीजें बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है। अब हमने ये तय कर लिया है कि आपका भरोसा जो हम पर था और हमारा भरोसा जो आपके ऊपर था, उस भरोसे को फिर से कायम करेंगे। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन हम होंगे कामयाब। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी की। एक नई सोच, 21वीं सदी की सोच,
जिसमें सोच 21वीं सदी की, जिसका आधार हजारों साल पुराना है। देखिए, एक चीज स्पष्ट है, कल तक लोग राहुल गांधी को पप्पू, नकारा, रणछोड़, तमाम विभूतियों से विभूषित करते रहे। इसके पीछे सिर्फ इतना नहीं है कि वो राहुल गांधी को वास्तव में बेवकूफ समझते थे। राहुल न कल बेवकूफ थे, न आज उनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई सुधार आ गया है। राहुल गांधी थे, राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी रहेंगे। ऐसा कौन सा नेता मिलेगा, कौन सा ऐसा घर का मुखिया मिलेगा, कौन सा ऐसा फल वाला, सब्जी वाला आपको ये मिल जाएगा जो ये कहता फिरे कि हमारे अंगूर खट्टे हैं। कोई कहेगा क्या? तमाम गलतियां होने के बावजूद, तमाम खामियां होने के बावजूद कोई अपने प्रोडक्ट को कभी भी गलत नहीं ठहराता है। अपनी बातों को भी आज जिस परिवेश में हम जिंदा हैं, उस परिवेश में आप न अपने आप को कभी गलत कहते हैं, न अपनी सोच को गलत बताते हैं, न अपनी बातों को गलत बताते हैं। ये एक तरह का अहम है, जिसे प्राचीन काल में अहम ब्रह्मास्मि भी कहा जाता था। एको अहम द्वितीयो नास्ति, जो कुछ भी हूं वो मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आप इंसान हैं और आपके अलावा आप ही सब कुछ हैं, ये तो सच हो नहीं सकता। तो सच कहने की ताकत, सच कहने का साहस हर किसी में होता नहीं है। जो वास्तव में सत्यवादी होगा, जो वास्तव में ईमानदार होगा, जो वास्तव में समाज के लिए सोचता होगा, उसके अंदर ही इस तरह की भावना आ सकती है। राहुल गांधी आज दलित इन्फ्लुएंसर्स के एक प्रोग्राम में गए थे, जहां उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा भाषण भी नहीं दिया, और उनकी भाषण देने की जो कला है, जिसमें वो तेवर दिखाई देता है, जिसमें वो तीखापन दिखाई देता है, आक्रामक रूप जो दिखाई देता है, वो भी आज दिखाई नहीं दिया। बड़े सुलझे हुए से, बड़े सरल भाव से, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लोगों को हंसाते हुए उन्होंने जो अपनी बातें रखी हैं, वो बहुत बड़ी बातें हैं और बहुत निश्चित तौर पर इस तरह की बात हर इंसान कर नहीं सकता है, क्योंकि वो हर इंसान वहां तक सोच नहीं सकता है। जब वो कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर ने ये संविधान बनाया, कैसे बनाया? भीमराव अंबेडकर के बारे में जब वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को खोया, अपने बच्चों को खोया, कभी भी उन्होंने अपने परिवार की आवाज तो सुनी ही नहीं, अपनी आवाज भी उन्होंने नहीं सुनी। उन्होंने अपने समाज के लोगों की आवाज सुनी और उनकी आवाज बन करके उनके विचारों, अपने समाज के विचारों को लेकर के गरीबों की आवाज, दलितों की आवाज,
वंचितों की आवाज को सुना और खुद उनकी आवाज बन करके उभरे, जिसका पुट संविधान में दिखाई देता है। ये छोटी मोटी चीजें नहीं है, हर इंसान ये कर भी नहीं सकता है। धरती पर पैदा हुआ जीव, वो चाहे पशु हो, पक्षी हो, इन सब से इंसान अलग सिर्फ इसलिए है कि उसके पास विवेक है। बावजूद इसके इतना सब जानते समझते हुए भी हम 90% लोग करते क्या है? पशुओं में और पक्षियों में और इंसान में अंतर रह क्या गया है? हम भी पैदा होते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, उसके बाद फिर उसी परिवार के चक्रव्यूह में घिर करके हमारी सोच भी वहीं तक रह जाती है। इन ऐसी सोच से जो ऊपर उठता है, परिवार का नाम, परिवार शब्द का इस्तेमाल मैंने किया। परिवार कोई जरूरी नहीं है कि आप अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ ही परिवार की संज्ञा दें। आपका परिवार आपकी मित्रमंडली हो सकती है, आपके खैरख्वाह हो सकते हैं, आपके मददगार हो सकते हैं, आपको प्रमोट करने वाले हो सकते हैं, आपके लिए अपना हित साधते हुए आपको शिखर तक पहुंचाने वाले भी हो सकते हैं। लेकिन इस दायरे में रह करके आप सर्व समाज की बात, सर्व समाज के भले की बात ये कभी नहीं कर सकते, क्योंकि तब आप घूम फिर करके वहीं खड़े रहेंगे। आपकी सोच का दायरा बढ़ेगा नहीं, संकुचित हो जाएगा। और समाज के लिए काम करने के लिए आपकी सोच का दायरा बहुत बड़ा होना चाहिए। वो दायरा शायद बड़ा दायरा राहुल गांधी के अंदर दिखता है। जो आदमी ये समझ चुका है आज कि दलितों को, अति पिछड़ों को, विपन्नों को, वंचितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा, समाज की मुख्य धारा में लाने का मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि उन्हें राजनीतिक तौर पर सांसद बना दिया जाए, राज्यसभा या लोकसभा या राज्यसभा का, विधानसभा या विधान परिषद का, या कोई राष्ट्रपति बना दिया जाए, उपराष्ट्रपति बना दिया जाए, राज्यपाल बना दिया जाए। ये तमाम सारे उपक्रम हैं, उसका अध्यक्ष बना दिया जाए। ताकि आपकी जुबान भी बंद रहे कि हमारा प्रतिनिधित्व तो हो गया, राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो हमको मिल गया। लेकिन सवाल ये नहीं है। एक बहुत बड़ी चीज आज उन्होंने कही कि सवाल सिर्फ राजनीतिक प्रतिनिधित्व का नहीं है, उस शक्ति का है। उस शक्ति को हासिल करना है जिससे देश चलता है। वो पावर चाहिए, पैसा चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है और आपके हाथ में कुछ ताकत है, तब तो आप वास्तव में समाज के
उन तबकों के बराबर पहुंच गए जहां सदियां लग गई वहां तक पहुंचने के लिए। ये एक बड़ी चीज है। अगर राहुल गांधी बुद्ध का नाम लेते हैं तो बुद्ध भी राजमहल से निकले थे, और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तभी वो निकले और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते चले गए। वो सर्व समाज की बात करने वाला एक आध होते हैं, हर कोई सर्व समाज की बात नहीं करता है, वो निज की बात करता है। निज और सर्व समाज में बहुत बड़ा अंतर होता है। जब वो कहते हैं कि दलितों के साथ हमारा जो आपसी भरोसा था, विश्वास था, वो उसे हमने तोड़ा है, उसका नतीजा साफ साफ है। ये गलती को स्वीकार करना ये भी बहुत बड़ी बात है, हर कोई कर नहीं सकता। इसके लिए आपको अपने अंदर के अहम को मिटाना पड़ता है। सोच क्रांति कोई पूरा समाज मिलकर के या पूरा देश मिलकर के क्रांति नहीं करता है। क्रांति के लिए एक विचारधारा होनी चाहिए और एक उसका नेतृत्व सफल कुशल नेतृत्व करता होना चाहिए, और वो चीज आज राहुल गांधी में दिखाई दे रही है। अपनी बात को, अपने विचारों को पूरी स्पष्टता के साथ जिनके लिए कहना है उनको समझाने में अगर कोई काबिल हो जा रहा है, ये बहुत बड़ी चीज है। और यही वजह है कि दलित और अल्पसंख्यक, उनका रुझान धीरे धीरे ही सही लेकिन वो कांग्रेस की ओर लौटने लगा है। लेकिन राहुल ही कहते हैं कि अभी काम बहुत बाकी है। काम इसलिए बाकी है कि जिनका विश्वास हमने तोड़ा है, जिनका भरोसा हमने तोड़ा है, उनका विश्वास और उनका भरोसा फिर से जीत करके अपने साथ अपनी टीम का हिस्सा बनाना है। जब वो हमारी टीम का हिस्सा बन जाएंगे तो कोई ताकत नहीं है कि हमको फिर से इस देश की सर्वोच्च सत्ता पर काबिज होने से कोई रोक सके। हालांकि ये उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मतलब यही है। कांग्रेस के अलावा और कौन है जो अपनी गलतियों के लिए माफी मांगा हो? इमरजेंसी के लिए इंदिरा गांधी ने माफी मांगी, स्वर्ण मंदिर में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ उसके लिए मनमोहन सिंह ने माफी मांगी। आज अगर अल्पसंख्यकों के साथ, दलितों के साथ, अति पिछड़ों के साथ, आदिवासियों के साथ, गरीबों के साथ, वंचितों के साथ अगर कुछ अन्याय हुआ है तो उसके लिए राहुल गांधी माफी मांग रहे हैं। ये बहुत बड़ा हृदय होना चाहिए इसके लिए। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत बड़ा हृदय होना चाहिए इसके लिए। ऐसे नहीं होता है। और जिस सोच के साथ वो चल रहे हैं, जब वो कहते हैं कि हमारी टीम पूरी हो जाएगी और होगी, इसके लिए वो क्यूबा का उदाहरण भी देते हैं और उसकी क्यूबा के तानाशाह शासक का भी उदाहरण देते हैं
कि जिस तरह से उन्होंने हमारी टीम बना दी, आम लोगों की टीम बना दी, वैसे ही वही काम आज नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। डरा के, धमका के, प्रलोभन दे करके। इसकी भी चिंता उस आदमी को नहीं है। बड़े बड़े स्टालवर्ड्स अपने आप को कहे जाने वाले वो लोग पार्टी छोड़ करके चले गए। वो कहते हैं कि चले जाएं तो अच्छा है, हमारे घर की सफाई नरेंद्र मोदी कर दे रहे हैं। ये सफाई होगी तभी तो जो है वो हम वाजिब लोगों को अपने साथ शामिल कर सकेंगे, उनकी एक टीम बना सकेंगे। जो काम पंडित नेहरू ने किया आजादी के बाद, जैसे उन्होंने बी.आर. अम्बेडकर को अपनी सरकार में शामिल किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक को अपनी सरकार में शामिल किया, बुलाया तो उन्होंने लोहिया को भी था। तो अगर सही देश को सही दिशा देनी है, देश के वंचितों को उनका हक दिलाना है, तो उन्हें साथ लेकर के चलना होगा। और केवल सही बात है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व देकर के उन्हें काठ का उल्लू बनाने की कोशिश जो की जा रही है, रबर स्टैंप बनाने की जो कोशिश की जा रही है कि आप राजनीतिक प्रतिनिधित्व मांग रहे थे, वो हमने आपको दे दिया, लेकिन आपकी जबान सिल दी। पत्थर की प्रतिमा बना करके आपको रख दिया है, चाहे संसद हो, चाहे विधानमंडल हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो। वो नहीं चाहिए। देश की जो विकास की योजनाएं बने उसमें उनकी भागीदारी हो, तब तो वो अपने अपनों के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ उनका भी योगदान हो। केवल एक बी.आर. अम्बेडकर क्यों? तो वो अम्बेडकर गढ़ने चले हैं। ऐसे लोगों की तलाश है उनको। हम लोग भी बहुत दिनों से ये कहा करते थे कि पंडित नेहरू की अपनी एक टीम थी, इंदिरा गांधी की अपनी एक टीम थी, राजीव गांधी की एक अपनी टीम थी, और मगर राहुल गांधी की कोई टीम नहीं है। तो राहुल गांधी इस प्रोसेस में जुटे हुए हैं कि उनकी अपनी एक मजबूत टीम हो, जिसके अंदर राष्ट्रीयता का भाव हो, सर्व समाज के हित की सोचता हो, चंद पूंजीपतियों का गुलाम बनकर के न रहता हो, उसका जमीर जिंदा हो, बिकाऊ न हो। ऐसा कारपोरेट घराना चाहिए उनको, ऐसी जुडिशरी चाहिए, ऐसे शिक्षण संस्थान चाहिए। वो फिर कहते हैं कि कांशीराम जी का भी नाम वो लेते हैं और कहते हैं कि कांशीराम जी ने बहुत बड़ा काम किया, बढ़िया काम किया, लेकिन वो भी केवल और केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात कर रहे थे। वो तो आपको मिल गया, उसको देने में किसी को कोई हिचक भी नहीं है, कोई भी हो, न केवल बीजेपी बल्कि कांग्रेस भी। वो आदमी ये भी स्वीकार करने के लिए तैयार है कि इसका हमको नुकसान हो सकता है। ये जानते हुए इतनी बात वो कह रहा है, तो उसके पीछे भी एक बड़ी सोच छुपी हुई है। अभी वो शक्ति देने की बात कर रहे हैं, वो पावर, वो ताकत, जिसके बूते पर आप गर्व से
सीना तान करके सड़क पर चल सकें और ये कह सकें कि इस देश के विकास में हमारा भी योगदान है। इसके लिए आपको अपने मन से डर को निकालना होगा, अहम को निकालना होगा और सर्व समाज की सोचनी होगी और अपने अंदर सेवा का भाव पैदा करना होगा। इसकी शुरुआत उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से की। वो इसका भी उदाहरण देते हैं कि लोग कहते हैं कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है जिसके बाद उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ना, यात्रा अगर वो कहते हैं कि अकेले मैं चला होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उस यात्रा के जो सहभागी थे, जो पथिक थे, लाखों लाख लोग, उन्होंने जो कुछ भी कहा, उनसे जो सुनने को मिला, उनकी जो पीड़ा, उनका जो दर्द, उनकी जो टीस, जो वो सदियों से भुगतते चले आए हैं, वो चाहिए। वो जो सीख मिली, उस सीख ने बहुत बड़ा काम किया। कहते हैं ना कि अच्छा साहित्य महापुरुषों के बारे में, उनकी लिखी किताबों के बारे में, उसे आप अगर पढ़ते हैं और यात्रा करते हैं, यात्रा हवाई यात्रा नहीं, ट्रेनों में भी वातानुकूलित बोगियों में नहीं, जनरल बोगी में आप बैठ करके चलें, तमाम तरह के विचार सुनने को आएंगे और वहां से कुछ जो अच्छी चीजें, जो मोतियां हैं, उनको बुन करके जब आप उसको आत्मसात करेंगे, तब आपका मस्तिष्क भी खुलेगा। खुले विचारों के साथ आप दूसरे के सामने अपने आप को प्रदर्शित कर पाएंगे, एक नई सोच के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। फिर आप देश का, समाज का, सबका कल्याण कर पाएंगे और इसी रास्ते पर निकल चुके हैं राहुल गांधी। वो कहते हैं कि थोड़ा समय लगेगा। अब आजकल हर टीवी एंकर, हर कांग्रेसी से ये पूछने लगेगा कि आखिर और कितने दिन तक आप हारते रहेंगे। तो उसकी शुरुआत तो हो चुकी है। 240 तक समेटा ना। दिल्ली में इस बार दो चुनाव, पिछले 2 चुनावों की तरह दिल्ली का परिणाम नहीं आने जा रहा है। कांग्रेस दिल्ली में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी और यही एक सोच है। इसके जरिए ही कांग्रेस आने वाले दिनों में बहुत जल्द, जिस तरह से राहुल गांधी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसी तरह से कांग्रेस का ट्रांसफॉर्मेशन होगा और देश का भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।